तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब रियल इमेज बनता है, कब वर्चुअल इमेज बनता है, कब हाइट ऑफ इमेज न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे। तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, कब उसकी हाइट कैसी बड़ी होगी, कब हाइट छोटी होगी, कब वर्चुअल इमेज बनेगा। ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहे और लास्ट में हम इस न्यूमेरिकल से समापन को कराएंगे। आइए वीडियो आज हम लोग साइन कन्वेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के साइन कन्वेक्शन के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो में आपको लाइट के टोटल इनिशियल कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है। आज लाइट के साइन कन्वेक्शन के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों हम ये जानेंगे कि कब कोई इमेज रियल कैसे बनता है, वर्चुअल कब बनता है, इरेक्ट कब बनता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग साइन कन्वेक्शन चिन्ह परिपाटी के नियम से माध्यम से जानेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर का साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। डियर स्टूडेंट्स, गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, हिंदी में इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेक्शन फॉर द स्फेरिकल मिरर को कैसे करते हैं। हमने सपोज कर लिया कोई स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर को हमने सपोज किया M1 M2। स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पॉइंट होता है, ये पोल पहला पॉइंट होता है। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सभी दूरियां समस्त दूरियां पोल के माध्यम से पोल के ही बीच मापी जाती है। F होता है और C होता है। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट समझें तो हम लोग साइन कन्वेक्शन को इस मैथमेटिक्स से समझ लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन, ये x का पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। यहाँ के माध्यम से अगर समझते हैं, अगर x की ये वैल्यू पर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट x के पॉजिटिव राइट साइड होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, x ओरिजिन के लेफ्ट साइड होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव। अगर वह x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अगर x के नीचे y के नीचे साइड लंबवत होगा तो वह क्या होगा, y की वैल्यू नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर केवल यहाँ पे x एक्सिस पे है तो ऐसे सिचुएशन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे है x के नेगेटिव में तो ऐसे सिचुएशन माने लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट इस तरह है, हाइट अगर वो y के परपेंडिकुलर, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वहाँ पे हाइट उसकी पॉजिटिव ली जाती है। और अगर वो इसकी हाइट नीचे हो जाए, यहाँ पे y के नेगेटिव डायरेक्शन हो जाए तो y की वैल्यू क्या ली जाती है, हाइट की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। तो उसे हम साइन कन्वेक्शन के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। पहली बात, x के पॉजिटिव दिशा में होगा तो सभी धनात्मक होंगे, x के लेफ्ट साइड होगा, बाएं तरफ होगा तो सभी ऋणात्मक होंगे। अगर x के ऊपर y के पॉजिटिव एक्सिस पे होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, अगर नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेक्शन का पहला रूल है प्यारे बच्चों कि ऑल द डिस्टेंस measured from the pole of the mirror, समस्त दूरियां कहाँ से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। तो आइए हम लोग इसको इरेज करके फिर से अपने कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स की इफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट from the mirror, then it will be negative.
अगर कोई लेफ्ट साइड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर थर्ड है, थर्ड पोजीशन कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर के राइट साइड होगा, तो ऐसा सिचुएशन में इफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट फ्रॉम द मिरर देन इट विल बी नेगेटिव। इफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन राइट फ्रॉम द मिरर, राइट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, देन इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। अगर कोई मिरर के दाहिने साइड होगा, दाहिने तरफ होगा, तो उसकी वैल्यू धनात्मक होगी। चौथा, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पांचवा, अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन कराएंगे आपको एकदम फिगर के माध्यम से। पांचवा कर रहा है फॉर द रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज विल बी नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग 5 टॉपिक को लिख लिए हैं और ये पांचों टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचों टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है। पहला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। यहाँ पे हमने मिरर बना लिया, मान लेते हैं कि मिरर हमने तैयार किया, थोड़ा सा हटा देते हैं, ये M1 हुआ, ये M2 हुआ। आउटर साइड में हमने इसको कोटेड कर दिया। आउटर साइड अगर कोटेड किया जाता है तो ये मिरर हो गया। पहला पॉइंट का लिखा गया कि सभी डिस्टेंस कहाँ मेजर किया जाता है, पोल से मेजर किया जाता है। मिरर का जितने भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कराएंगे डियर स्टूडेंट्स, सभी में अगर कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते समय टोटल डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा, पोल से मेजर किया जाता है। दूसरी बात, अगर मिरर के कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, मान लेता हूँ U है, यहाँ पे हाइट मैंने U मान लिया, ऑब्जेक्ट O डैश, तो ऑब्जेक्ट ये लेफ्ट साइड है तो इसकी डिस्टेंस हमेशा U की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव रखते हैं, U इक्वल टू नेगेटिव रखा जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, दूसरा पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट फ्रॉम द मिरर देन इट विल बी नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर की कौन से साइड रखते हैं प्यारे बच्चों, उसको हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। तीसरा, राइट फ्रॉम द मिरर देन इट विल बी पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर मिरर के राइट हो जाए, जैसे कि हम लोग एक रियल इमेज में देखते हैं, उसमें कॉनकेव का एक इमेज ऐसे बनता है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग इमेज अगर राइट साइड है लोकेटेड है, मिरर के राइट साइड है वर्चुअल इमेज लोकेटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में प्यारे बच्चों ये भी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर लेफ्ट साइड में जैसे इमेज यहाँ पे बन जाए हमारा, ये कुछ लाइक दिस ऐसे इमेज हो जाए, तो यहाँ पे भी की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस नेगेटिव होता है। अगर चौथा पॉइंट लिखा गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, यहाँ पे अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका क्या होगा, वाई की वैल्यू, हाइट की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वैल्यू होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव ली जाती है। फ्रॉम द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी नेगेटिव। अभी मैंने बताया अगर नीचे ऑब्जेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइन अगर करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या मेजर किया जाएगा, नेगेटिव मेजर किया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट के माध्यम से हम लोग एक छठवां पॉइंट आपको दिखाते हैं। अगर छठवां पॉइंट में ये है, छठवां पॉइंट हमारा डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या कर लिया जाए, कि छठवां पॉइंट ये कह रहा है कि हाइट, इफ, छठवां पॉइंट लिख लेते हैं, इफ भी इक्वल टू नेगेटिव देन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर बी की वैल्यू माइनस आती है तो डियर स्टूडेंट्स उसका इमेज कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। अगर बी की वैल्यू, इफ बी पॉजिटिव देन वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अगर बी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा सिचुएशन में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग आए अब पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट हमारा है लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन का यूजेस क्या है, हम लीनियर मैग्नीफिकेशन को वास्तव में बनाते क्यों हैं आइए समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन के माध्यम से हम लोग एक तो डिफिनीशन लिखना हो तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट रेखी आवर्धन। तो रेखी आवर्धन का डिफिनीशन होता है द हाइट ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे सुन सकते हैं वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के जो अनुपात होता है उसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं रेखी आवर्धन कहते हैं। रेखी आवर्धन के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन, इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर कोई वस्तु की इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो निकाला जाए उसी को क्या कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -HI/HO = V/U। ये मिरर के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है M -HI/HO = V/U। इसको हम लोग कहते हैं HI हाइट ऑफ इमेज होता है, H होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, B पोजीशन ऑफ इमेज होता है, U होता है और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का पोजीशन को V से, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को U से, हाइट ऑफ इमेज को दिखाते हैं HI से और HO से। प्यारे बच्चों अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये जायज़ सी बात है कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है वर्चुअल और इरेक्ट होगा। यहाँ पे नोट हम लोग लिख लेंगे, नोट अभी न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो हम लोग उसका यूज आएगा। हाइट ऑफ इमेज मैग्नीफिकेशन के माध्यम से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बता सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट अगर 2 फीट लिया जाए या 2 मीटर लिया जाए हाइट जिसकी हो तो उसका इमेज कितना प्राप्त होता है, कितना बनता है, इसके माध्यम से हम लोग पहले बच्चों ये क्वेश्चन को हम लोग ईजिली तरीके से मैग्नीफिकेशन के माध्यम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है नोट में लिखेंगे इफ़ यम की वैल्यू, अगर ये जो मैग्नीफिकेशन है यम क्या हो पॉजिटिव हो तो इमेज कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यदि यम की वैल्यू पॉजिटिव आती है प्यारे बच्चों तो हमारा जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वह सीधा एवं आभासी होगा। और अगर यम की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, तो हमारा ये इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स अगर यम की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा सिचुएशन में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा, और अगर यम की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। आइए प्यारे बच्चों हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पे देखेंगे जो मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कॉन्केव मिरर हो और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है ये मिरर का फार्मूला। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर मतलब कह सकते हैं कि
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों ने देखा था कि 6 स्थितियां देखी गई थी। 6 स्थितियों को हम लोग बहुत ही ब्रीफली से एक्सप्लेन किया गया था। जो बच्चे वो न वीडियो देखे हो तो कृपया जाके हमारे लिंक पे जाके वीडियो को देखिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इमेज फॉर्मेशन हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज एक कॉम्पिटिटिव पूछता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बन रही है, अगर इमेज की जो साइज है, हाइट ऑफ द इमेज विल लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्चुअल और इरेक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन केवल हमारा पॉसिबल होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर की 2 सिचुएशन दिखाई जाती है। कॉन्वेक्स मिरर की पहली सिचुएशन होती है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया हो। कॉन्वेक्स मिरर की 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब वस्तु कहाँ पे रखा गया हो, अनंत पे हो, अनंत पर। और दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर रहे हैं, प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। तो आइए दोनों कंडीशन को हम एक साथ दिखाते हैं आपको। हमने एक ये बना रहे हैं, अपना कॉन्वेक्स मिरर बनाने जा रहे हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, M1 M2। कॉन्वेक्स मिरर की क्वालिटी होती है इनर साइड कोटेड होता है, आउटर साइड क्या होता है, आउटर साइड क्या होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तक तल आउटर साइड होता है, जबकि इनर साइड क्या होता है, कोटेड होता है। ये देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया पॉइंट P है, इसका ये पॉइंट हमने इमेजिनरी मान लिया, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट F है। अगर प्रिंसिपल ये पोल, ये लाइट होती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट चलती है तो ये देखा गया था, हम लोग पीछे पढ़ाए थे, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगी तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये हमें ऐसा लगता है कि कहीं प्रिंसिपल फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये होता है डियर स्टूडेंट्स। तो मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट, पहला जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया, ऐसे सिचुएशन जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि जो इमेज पोजीशन होता है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। पोजीशन जो डियर स्टूडेंट्स होता है एट द फोकस, और साइज क्या होता है हम देख पा रहे हैं डिमिनिश्ड साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की बहुत ही छोटी डिमिनिश्ड साइज बनता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे से छोटे में बनता है। ये तो हुआ हमारा कौन से मिरर का, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा गया और ये स्टूडेंट्स। अब आइए दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। पहला सिचुएशन हम लोग राइट कर लिए हैं, तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जब इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, साइज क्या होगा, नेचर कैसा होगा इमेज का, ये नेचर मैं बोल सकता हूँ, नेचर ऑफ इमेज बोल सकता हूँ, ये हमने लिख दिया। अब अगली सिचुएशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखी गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ बनेगा। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल पे हम लोग राइट कर रहे हैं, M1 M2 हमने अभी बताया डियर स्टूडेंट्स, ये इनर साइड कोटेड हुआ, ये पोल हुआ, ये F हुआ और ये हमारा C हो गया। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन पश्चात सेकंड फोकस F से, और जबकि कोई अगर लाइट किसकी तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो रिफ्लेक्शन पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट आती
है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट में देख रहा हूँ, यहाँ पे इमेज बन रहा है ओ आई डैश इमेज। जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन्फिनिटी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में लाई किया गया डियर स्टूडेंट्स, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो इमेज का पोजीशन है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनता है। तो नेचर इसका कैसा बनता है हम लोग देख पा रहे हैं, नेचर है, पोजीशन है, पोजीशन और साइज। इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति हम देख पा रहे हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है डियर स्टूडेंट, पोजीशन कहाँ बनता है, पोल और वेब के बीच में, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। और साइज कैसा बनता है, स्मॉल साइज। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को देख समझ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने जाना कि कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट्स। पहला कॉन्सेप्ट वर्चुअल और इरेक्ट का होगा, और एक कंडीशन हमारे कॉन्केव मिरर में हमने वर्चुअल और इरेक्ट का पढ़ा था, लेकिन कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट का जो फॉर्मेशन होगा उसकी जो साइज होगी, ऑब्जेक्ट की साइज बहुत ही स्मॉल होती है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बट कॉन्केव में हम लोग देखे थे कि उसकी जो साइज थी वेरी लार्ज होती है कंपेयर टू इमेज, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो बेटा डियर स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन को हम लोग अब देखेंगे न्यूमेरिकल को। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं लूंगा, एक ही न्यूमेरिकल से सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर करा दूंगा। आइए प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल आ चुका है फाइंड द साइज ऑफ नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज। हमें साइज बताना है कितना बड़ा बनेगा, पोजिशन बताना है, एंड नेचर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज साइज 1 सेमी, जब कोई ऑब्जेक्ट 1 सेमी की है, इस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेमी फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेमी। कोई ऐसे कॉन्केव मिरर से रखा गया है, उसका साइज कैसा बनेगा, इस क्वेश्चन को आइए हम लोग समझते हैं। तो गिवन है डियर स्टूडेंट, साइज हमसे पूछा है, नेचर पूछा है, पोजीशन पूछा है। अब गिवन है ऑब्जेक्ट, गिवन है डियर स्टूडेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेमी, HO equal to 1 सेमी, एंड प्लेस U डिस्टेंस U गिवन है -15 सेमी, एंड कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ F इक्वल टू -10 सेमी। डियर स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ बताया कि F की वैल्यू कॉन्केव मिरर में माइनस होती है और कॉन्वेक्स मिरर में प्लस होती है। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। कॉन्केव की वैल्यू, F की वैल्यू नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, HI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आइए डियर स्टूडेंट मिरर के फॉर्मूला से, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। हमसे यहाँ पे V की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं राइट कर सकता हूँ 1/V इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/V इक्वल टू 1/F की वैल्यू है -10 माइनस 1/10, और ये -U की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/V इक्वल टू LCM हमने ले लिया, इसका LCM 30 -3 प्लस 2, 1/V इक्वल टू -1/30। तो डियर स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि V की वैल्यू आ जाती है -30 सेमी। अगर V की वैल्यू -30 सेमी आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ, मैं चिल्ला के पढ़ा चुका हूँ, अगर V की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड। कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक, रियल, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स और अभी हमारा फॉर्मूला है, अब यह चाहिए, अभी हम लोग जस्ट पढ़े फ्रॉम मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है
एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस भी बाई यू। एम इक्वल टू एच आई की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो एम आई इक्वल टू एच आई की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू 1 सेमी माइनस भी की वैल्यू अभी हमने देखा -30 आया और यू की वैल्यू भी क्या है -50, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एच आई अपॉन 1 इक्वल टू 515 -2, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं एच आई इक्वल टू -2 सेमी। अगर एच आई की वैल्यू माइनस में आया डियर स्टूडेंट्स तो इसका इमेज कैसा बनता है, इसका भी इमेज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एच ओ की वैल्यू 1 है, एच आई की वैल्यू 2 है, इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने कॉन्केव मिरर के फॉर्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को डिराइव न्यूमेरिकल कराया। आइए एक और न्यूमेरिकल हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। तो डे स्टूडेंट्स हमारा एक न्यूमेरिकल आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा न्यूमेरिकल आया हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेमी हाइट इज प्लेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेमी की हाइट को प्लेस किया गया है 10 सेमी की दूरी पर, कहाँ से 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है, कॉन्वेक्स मिरर की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेमी है, तो हमें नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट्स आइए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है एच आई, एच ओ इक्वल टू 5 सेमी। हमने पढ़ाया कभी भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, वाई एक्स के पॉजिटिव ऊपर होता है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए एच ओ की वैल्यू क्या होगी 5 सेमी। और डिस्टेंस ऑफ 10 सेमी, u इक्वल टू -10 सेमी, हमेशा u की वैल्यू नेगेटिव होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू दिया है 30 सेमी। ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है डियर स्टूडेंट्स। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो r इक्वल टू 30, f इक्वल टू 50 सेमी। हम लोग रिलेशन जानते हैं। हमसे v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, एच आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, उसका नेचर बताना है, कैसा इमेज बनता है। आइए देखते हैं। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर के फॉर्मूला से, मिरर फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/b इक्वल टू 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू 1/15, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1/10, 1/b इक्वल टू 30, 2 प्लस 3, b इक्वल टू आ गया डे स्टूडेंट्स 1/b इक्वल टू 5/30, तो b इक्वल टू हमारा डे स्टूडेंट्स आ जाता है 6 सेमी। b की वैल्यू 6 सेमी डे स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि यहाँ पे इमेज कैसा बनने वाला है, हमारा इमेज बनने वाला है वर्चुअल और इरेक्ट। कैसे बनने वाला इमेज बनना है, वर्चुअल और इरेक्ट। अभी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसा मैंने बताया था, समझाया था एकदम इनिशियल में। तो अब हाई मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला पता है, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू -v/u। तो एच आई की वैल्यू पूछ रहा है, एच ओ की वैल्यू 5 सेमी गिवन है, -v की वैल्यू 6 और u की वैल्यू -10, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। एच आई इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 6 × 5/10, एच आई इक्वल टू आ गया 3 सेमी। तो डियर स्टूडेंट जैसा मैं चिल्ला के बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज का पोजीशन होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का पोजीशन हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा होता है। अब इस तरह से हमने मिरर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम एक एक पॉइंट को मैंने 3 वीडियो में मात्र न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट करा दिया है। अब लाइट के कॉन्सेप्ट को एक एक पॉइंट पढ़ लेता है तो मैं एक चैलेंज कर सकता हूँ, अगर बोर्ड में कहीं से क्वेश्चन पूछे अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में एंट्री करेंगे, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग 2 वीडियो में पूरे एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। प्रकाश का पवर्तन क्या है, कब नॉर्मल की तरफ झुकेगी, कब नॉर्मल से दूर हटेगी। ऐसे वीडियो को, इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।